बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर सख्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये खबर दे रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ताकतवरों के हवाले से खबरें देते रहते हैं। वो कहते हैं मेरा काम है आप तक खबर पहुंचाना। बहुत से लोग फिर मुनीफ फारूक साहब पर तनकीद करते हैं तो कहते हैं जी मैं तो खबर दे रहा हूं कि ये हो रहा है या ये सोच है कि जी इमरान खान अब 2027 तक तो जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे, ये फैसले हो चुके हैं। फिर खुद एंकर्स भी इनसे सवाल करते हैं कि जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपको पता है कब क्या होगा। वो कह रहे हैं मैं आपको खबर दे रहा हूं, और इसका मतलब ये होता है कि फैसले अदालतों में नहीं कहीं और होते हैं। अब मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी पर, सुनिए। जेल के अंदर सख्तियां हैं, बहुत से लोगों ने कहा ना नहीं, वो जी फराज साहब ने भी, अलीना शिगरी साहब ने कहा जी आप जाके पता करें, आप लोग, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, खान साहब के साथ बहुत से मसले रहे हैं। तो कोई अगर इमरान खान पर सख्तियां हैं, उन पर बहुत से मसले रहे हैं। अलीना शिगरी साहबा को ख्वाजा सिफ ने कहा जी नहीं इमरान खान के साथ कोई सख्ती नहीं, कुछ नहीं है, आप जाकर देख लें। अलीना शिगरी को जाने तक नहीं दिया गया और कह रहे हैं कि सब बातें गलत है। मैं आपको साफ बता रहा हूं इमरान खान के साथ सख्तियां हैं, हो चुकी हैं। ये नहीं कह सकता भाई खान साहब पे उनको तो कोई मसला नहीं है, उनको तो सारी सहूलतें नहीं है, उनकी बत्ती भी बंद होती रही है, उनको खाने के मिसाइल भी हुए हैं, उनकी किताबों के इश्यूज भी हुए हैं, बहुत कह रहे हैं उनकी लाइट भी बंद की गई है, उनकी किताबों के भी इश्यूज हुए हैं, खुराक के भी इश्यूज हुए हैं, बहुत सी सख्तियां हुई हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी इमरान खान के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो गलत कह रहा है। और अब आगे सुनिए मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं कि पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं इश्यूज, और आज भी होते हैं। सो नोबडी कैन टर्न अराउंड एंड से कि जी नहीं उनके कोई, मैं तो फैक्ट्स रिपोर्ट करने वाला भाई, किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन मैं जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। खान साहब के मसाइल हैं, मुलाकातों के भी मसाइल हैं, किताबों के भी मसाइल हैं, बिजली के भी मसाइल हैं। अब आप देख लें रोटी टुक्कर के भी बीच में मसाइल। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान के मसाइल हैं, उनके साथ ये सख्तियां हुई हैं। अब जनाब ऑडियोज लीक होने का फिर सिलसिला शुरू हो गया है और ये विदिन तहरीक इंसाफ हो रही हैं। पहले एक ऑडियो आती है कि शेख वकास साहब की कि जी वो रोक रहे हैं आलिया हमजा साहिबा को कि जी आपने जो लाहौर में MNA MPs इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ नहीं जाना, इस तरह की ऑडियो सामने आती है। अब शेख वकास की एक और ऑडियो आई है और लगता है कि दोनों तरफ से ऑडियोज खुद से शायद लीक की जा रही हैं और उसमें शेख वकास बड़ी सख्ती से गिला कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आप लोगों को इतना शौक हो गया मीडिया में आने का, जाने का, ऑडियोज लीक कर रहे हैं, ये भी बताती हैं कि मैंने आपको क्यों रोका था, नहीं जाना, ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ये अंदर लड़ाई बढ़ रही है। आपने मेरी गुफ्तगू, मेरा जो आपको मैसेज था उसको सयाको सबाक के बगैर आपने मीडिया को फीड किया है। दिस इज आउटरेजस। इस किस्म की खातून है कि जो आपसे बात की जाए वो आप मीडिया को आगे फीड कर रहे हैं। आपने उनको बताया कि ये बात मैंने किस बात के जवाब में दी, और क्या आपने उनको बताया कि वो मीटिंग हो रही है, क्या उसे कहते हैं उसकी सीसी की, और सीसी में क्या फैसला हुआ, बताया आपने उनको? दिस इज आउटरेजस। कि आप लोगों को जो मैसेज किए जाए, आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज ही कर रहे हैं मीडिया को। और मैसेज में मैं उनको सब बात बताऊंगा, सब बात क्या थी, उससे पहले हुई थी, उससे बाद में हुई थी। कह रहे हैं आप मीडिया को मेरे मैसेजेस जो हैं वो आगे पहुंचा रहे हैं, आप इतना मीडिया हंगरी हैं, सियाको सबाक नहीं बता रहे, कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहे। दिस इज आउटरेजियस, ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि किस तरह आप ये बातें फैला रहे हैं। बताएं तो सही कि किस बात के जवाब में मैंने आपको कहा था, CEC में क्या बात हुई, सेंट्रल कमेटी में क्या बात हुई थी, कि क्यों नहीं जाना, किस तरह वापस आना है, GT रोड की बात किसने की थी? आपको ये बताया गया था कि लोग एतराज करते हैं कि MNAs MPs नहीं होते, वर्कर होता है, तो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट सिर्फ MNAs MPs ऑन ग्राउंड होना चाहिए। और फिर इस मैसेज के बाद CC मीटिंग हुई जहां आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर को हमने कहा कि वो वापस जाएंगे GT रोड से। कहने कि ये CC मीटिंग हुई कि जी पहली दफा एतराज चुके होता है कि MNA MPs नहीं आते, तो पहली दफा MNA MPs सिर्फ आए, कारकुन कुर्बानियां देते हैं तो MNA MPs सिर्फ आए। फिर आपकी रिक्वेस्ट पर GT रोड की बात की गई। बड़ी बुरी हरकत की आपने। इतनी बंदों को ख्वाहिश होती है कि मीडिया में उठाए और हमने ये बनाए। तो मीडिया को इमरान खान को अपने बाहर निकालना है, वीलॉग में से इमरान खान को अपने बाहर निकालना है, सोशल मीडिया में से इमरान खान को बाहर निकालना है। दिस इज हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ द पार्टी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मैसेज के लीक होने से, बट आई एम कंपेयर्ड नाउ कि इसके सयाको सबाक अब सबको बताया जाएगा कि क्या हुआ, किसने क्या किया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर इस तरह की कोई ऑडियो लीक होती है, लेकिन अब मजबूर हूँ कि सयाको सबाक सबको बताऊँ कि क्या हुआ और क्या आप इस तरह से इमरान खान की रिहाई करवाएंगे, मीडिया के थ्रू करवाएंगे, ऑडियो लीक्स के थ्रू करवाएंगे, वीलॉग्स के थ्रू करवाएंगे। इन्हें कहना चाह रहे हैं इस तरह नहीं इमरान खान की रिहाई होनी, हमें सबको इकट्ठा होना होगा और ये नहीं होना चाहिए। फिर गंडापुर ने दौरा लाहौर मिर्ज़ा अफरीदी की हिमायत के लिए किया, ये बातें सामने आ रही हैं और बड़े सख्त सवाल हुए और सख्त जवाब उन्होंने दिए जो नहीं देने चाहिए थे गंडापुर साहब को। मिसाल के तौर पर पूछा कि जी आपने ये अफरीदी साहब के घर में क्यों रखा, वो तो 9 मई को छोड़ गए थे,
तहरीक इंसाफ को, तो अब सेनेट का पता चल रहा है जी उनको टिकट दिया जा रहा है, सेनेटर उनको बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी इनके घर ना करते तो आपके घर कर लेते, इस तरह के जवाब दे रहे हैं। अब पोल भी हो रहा है तो सेनेटर अफरीदी जो हैं वो ज़्यादा आगे नजर आ रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि जी अब ये सेनेटर थे उस वक्त इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं जारी किए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट होते हुए एजाज चौधरी साहब के आखिरी दिनों में कर दिए, कोई फायदा नहीं था। लेकिन पोल होता है तो फिर भी अफरीदी आगे नजर आते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अगरचे इन्होंने ज़बरदस्ती इनसे करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, मगर उसके बाद इन्होंने पार्टी का बहुत साथ दिया, लोगों को छुड़वाने में, लोगों की माली इमदाद में बहुत ज़्यादा काम किया। ये बातें हो रही हैं, मगर गिले शिकवे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये इमरान खान के रिलेटिव हैं, हर वक्त इमरान खान के साथ हुआ करते थे, अहमद खान न्याजी, हर वक्त आप इनको इमरान खान के साथ देखते थे। ये कहते हैं अली अमीन से बात करूं तो कहता है तुम डी चौक क्यों चले गए, संजानी रोकते, हम सवाबी बैठ जाते हैं, तुम कल कॉल दो, तुम लोगों पर किसी का एतबार नहीं है, पहले एतबार बहाल करो, पश्तूनों की नाक कटवा दी जो 90 दिन दे रहे हैं, तो कभी 26 ज़िलों को क्रॉस करते हो, कभी 14 ज़िले क्रॉस करते हो। वो कह रहे हैं अगर तुमने नहीं कॉल देनी तो हम खुद कॉल दे देंगे, हम खुद सामने आ जाएंगे। ये अहमद न्याजी जा जाकर जलसों में खिताब कर रहे हैं। तो कहते हैं और तुम डी चौक चले गए, संजियानी बैठ जाते, 26 नंबर बैठ जाते तो खान बाहर आ जाता, तुम ये करते तो ये हो जाता, और ठीक है यार हम तुमसे राजी, तुम स्वामी बंद करो, हम नहीं चाहते उससे आगे। कहते हैं तुम सवाबी तक आ जाओ, चलो हम उससे आगे नहीं जाते, कह रहे हैं आगे फिर हम खुद देख लेंगे। तुम स्वामी से भी हम आगे नहीं जाएंगे, कॉल दो कल की कॉल दो, कह रहे कल की कॉल दो, चलो हम सवाबी तक ही रुक जाएंगे, सवाबी से नहीं आगे जाएंगे, कॉल तो दो, ये 90 दिन वाली बात ना करो। अच्छा, अब अंदर से भी अली बिन गंडापुर से नाराजगियां हैं, वहां से भी हमले हैं, बाहर से भी हैं, क्योंकि बाहर वालों को भी अली बिन गंडापुर ललकार रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ो, मौलाना फजल रहमान से। अब फजल रहमान के भाई आ गए हैं, काश वो वीडियोस रिलीज हो जाएं जिनमें आप उनके पैरों पर हाथ रखकर रोते हुए माफिया मांग रहे थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान को गालियां दे रहे थे। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान का अली बिन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। अब ये दोनों तरफ से चैलेंज शुरू हो गए। काश मुझे मेरी हसरत है कि वो वीडियोस रिलीज हो जाएं कि जिन वीडियोस में आप उनके पैरों पर हाथ रखकर आंसू से रोते हुए उनसे माफिया गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहे थे। और आप सिर्फ माफिया नहीं मांग रहे थे, आप अपने लीडरशिप को, अपने लीडर इमरान खान को गालियां दे रहे थे, ले जी गालियां भी दे रहे थे। अब ये देखिए दोनों तरफ से शिकवे हैं। तज्जियाकार भी कह रहे हैं इमरान खान के बेटों की वजह से मोमेंटम बन जाना था, लोगों ने बाहर निकल आना था, लेकिन जब भी पीटीआई का मोमेंटम बनना शुरू होता है, अली मीन कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि मोमेंटम टूट जाता है, जैसे कि इस मर्तबा 90 दिन की बात करके मोमेंटम तोड़ दिया, बैरिस्टर साद रसूली कह रहे हैं। अलबत्ता एक और बात यह है कि इमरान खान पर सख्तियों की बात मुनीफ फारूक ने जो की, जिससे हमने वीडियो का आगाज़ किया, अब इमरान खान सब के केसेस नहीं लग रहे, ना सिर्फ ये बल्कि जो दरखास्तें आ रही हैं कि उन केसेस को जल्दी सुना जाए, वो दरखास्तें भी नहीं लग रही, तो सख्तियां बढ़ रही हैं। हम नहीं जाते डी चौक, तुम कल की कॉल दो, हम सवाबी से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम फिर हमें खान निकाल कर दो। 6 बार तुम रास्ते में धोखा दे चुके, तुमने गैरतमंद अवाम का नाक कटवा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस चक्कर में 3 महीने दिए, ये तारीख नहीं देंगे तो फिर हम देंगे। ये जी अहमद खान न्याजी साहब ये गुस्से में आ चुके हैं। अच्छा, अफसरान भी पकड़े जा रहे हैं। एक अफसर का पता लगा उसने सैकड़ों लोग गलत भर्ती कर दिए, रिश्वत भी ली, अब वो गिरफ्तार है। दूसरी तरफ ग्रेड 16 और ऊपर के रेगुलर किए गए हजारों सरकारी अफसरान की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। तो ये अपना एहतसाब नहीं करेंगे, नीचे अफसरों तक दिखाने के लिए जी हम देखें उनका करें उनका करें, बाकी तो बात की छोड़ दें। वो अभी आज एक जुमला अमीनुद्दीन साहब का आइनी बेंच के सरबराह का वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जी वकला का काम सिर्फ फीस लेना नहीं है, आइन की हिफाजत करना भी है। तो लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, यहाँ आइन की हिफाजत जिस तरह से जजेस कर रहे हैं वो तो कमाल ही है ना जी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। इंटरनेशनली इन चीज़ों को उठाया जा रहा है। हमारी दास्ताने यहाँ पर आइन और कानून की तबाही की, वो इंटरनेशनली इस वक्त चल रही हैं। वहाँ से लेटर्स आ रहे हैं कि जी आपके यहाँ तो कुछ नहीं बचा, पीका एक्ट लगाया जा रहा है, साफ़ियों की जुबाबंदी की जा रही है, ये सब हो रहा है। इसके अलावा जी अली बिन गंडापुर ने सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त से मुराद सईद का नाम भी निकाल दिया। मुराद सईद के मुतबादिल उम्मीदवार अजहर मिशवानी का नाम भी फहरिस्त से खारिज। इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान भी सेनेट की फहरिस्त से निकल गए। वर्कर सारे फारिग, पीछे रह गई माल वाली पार्टियां। ये ज़ुबैर अली खान जर्नलिस्ट ने यह बात कही है।
आलिया हमजा साहबा कहती हैं अब वक्त आ गया है कि बाहर निकलना है, आपका लीडर आपको कॉल दे रहा है, जो नहीं निकल सकता इसको हाथ जोड़कर कहती हूं साइड पर हो जाए। ये लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में वहां पर इनका खिताब है। सिद्दीक जान कहते हैं आलिया हमजा से पूरी पीटीआई क़यादत इनसिक्योर है क्योंकि वो काम करती हैं और परफॉर्मेंस मांगती हैं जिसे कंप्रोमाइज लोग डरते हैं। ये तो बात सही है कि आलिया हमजा ने लोगों को मोटिवेट किया है, मोबिलाइज किया है, लेकिन अब सीनियर लीडरशिप जो है वो कोई उनसे खुश नज़र नहीं आती और तरीके इंसाफ में लगता है कि दो सोचें पाई जाती हैं, एक किस तरह से निकलें कुछ करें, जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो किसी बैक चैनल पर बातचीत भी करते हैं जिस अली बिन गंडापुर हैं वो फिर से उम्मीद दिला रहे हैं, शायद उनको कहीं से कोई इशारा है कि 90 दिन दे दें तो मामला शायद हल हो सकते हैं, क्योंकि अली बिन गंडापुर ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखते हैं कि किसकी बात चलती है। अब तक हमें ये लगता है कि जो सीनियर लीडरशिप है वो इमरान खान से जहां मिल सकती है वही उनको कन्विंस कर पाती है। आलिया हमजा हों या दीगर लोग हों, उनकी उस तरह से ना मुलाकात होती है ना वो बात उन तक पहुंच सकती है। तो देखते हैं कि अब इस बारे में आगे क्या लाहिमिल इख्तियार किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।